नमस्कार दोस्तों। आज हम अंग्रेजी कविता की कहानी समझेंगे। ये बहुत आसान और दिलचस्प है। कविता सिर्फ अर्थ के लिए नहीं होती, उसमें आवाज़ और तस्वीरें भी छुपी होती हैं। जैसे W.H. ऑडिन की ये पंक्तियाँ। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, नर्स के फूल नहीं टिकेंगे, नर्सें कब्रों में चली गई और बच्चे की गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। ये पंक्तियाँ जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाती हैं। अंग्रेजी कविता की शुरुआत तब हुई जब इंसान ने अपनी भावनाएं भाषा में व्यक्त करनी शुरू की। पुरानी अंग्रेजी यानी ओल्ड इंग्लिश में फ्रेंच और जर्मन शब्द ज्यादा थे। उस समय राजा आर्थर और उनके शूरवीरों की कहानियां लिखी जाती थीं। मध्यकाल में जेफरी चौसर ने बहुत बड़ा काम किया। उनकी किताब कैंटरबरी टेल्स में अलग अलग लोगों के किरदार हैं, जैसे बाथ की पत्नी, नाइट, फ्रियर आदि। उन्होंने आम लोगों की बातें लिखीं। फिर पुनर्जागरण यानी रेनेसांस आया, मतलब फिर से जन्म। छापे खाने की वजह से किताबें आम लोगों तक पहुंची। इस समय के तीन बड़े कवि थे, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर सबसे महान थे। उन्होंने हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो जैसे नाटक लिखे। उन्होंने ये दिखाया कि इंसान अपनी मर्जी से अपना भाग्य बनाता है। उनके 154 सोनेट भी बहुत प्रसिद्ध हैं। 17वीं सदी में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। ये भगवान और शैतान की कहानी है। मेटाफिजिकल कवियों ने अजीब उपमाओं से आध्यात्मिक बातें लिखीं। जॉन डन उनमें मुख्य थे। 18वीं सदी को ऑगस्टन युग कहते हैं। अलेक्जेंडर पोप ने बहुत चतुराई भरी कविताएं लिखीं। उनका मशहूर वाक्य है, थोड़ा ज्ञान खतरनाक चीज़ है। फिर रोमांटिक युग आया। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज ने प्रकृति को आत्मा की तरह देखा। वर्ड्सवर्थ ने कहा, प्रकृति इंसान को सिखाती है। बायरन, शेली और कीट्स युवा रोमांटिक कवि थे। कीट्स की कविता में रंग, खुशबू और सुंदरता भरपूर है। विक्टोरियन युग में टेनिसन, ब्राउनिंग और आर्नोल्ड मुख्य कवि रहे। टेनिसन की इन मेमोरियम बहुत प्रसिद्ध शोकगीत है। 20वीं सदी में T.S. इलियट ने द वेस्टलैंड लिखकर आधुनिक जीवन की खालीपन दिखाई। विश्व युद्ध के बाद कवियों ने निराशा और दर्द लिखा। अमेरिका में वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एज़रा पाउंड हुए। भारत में सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, निसीम एजेकिल और कमला दास जैसी कवयित्रियां हुईं। टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। अफ्रीका